चलिए फटाफट नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी। रिया से 4 लोग पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया की गिरफ्तारी आरोपियों के क्रॉस एग्जामिनेशन पर निर्भर करेगी। माना जा रहा है कि आज पूरा दिन रिया से पूछताछ चलती रहेगी। एनसीबी की टीम ने मुंबई के बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में छापेमारी कार्रवाई की। इसके जरिए एनसीबी का मकसद शहर के ड्रग पैडलर को पकड़ना है। एनसीबी को सुशांत के निजी स्टाफ के सदस्य दीपेश सावंत की 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत मिल गई है। एनसीबी ने दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश किया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हुड्डा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कर्नाटक के श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री शिवराम हेब्बार कोविड जांच में पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कर्नाटक में किसी संक्रमित के स्वस्थ होने के बाद फिर से संक्रमण की चपेट में आने का मामला सामने आया। बेंगलुरु की एक महिला ने जुलाई महीने में कोरोना को मात दी थी, जिसके बाद वो फिर से पॉजिटिव पाई गई है। राजधानी में मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने आज से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार को जीएसटी के मोर्चे पर घेरते हुए कहा कि सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी था। राहुल गांधी ने जीएसटी को मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से लाखों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मां स्नेहलता गोयल का आज दिल्ली में निधन हो गया, जिसके बाद अपनी माताजी को इच्छा के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनकी आंखों का एम्स में दान कर दिया। मेट्रो का परिचालन शुरू होने से पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर के पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हिंसा के दौरान राहुल सोलंकी की हत्या में शामिल होने के आरोप में मुस्तकीम सैफी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विधायक पर दुष्कर्म करने जबकि उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब और चंडीगढ़ में केंद्रीय टीमों को तैनात करेगा और कोविड-19 के प्रबंधन में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए टीमों को 10 दिनों के लिए तैनात किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के जवानों ने एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया। यूट्यूब पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में जेल भेजी गई सना उर्फ हीर खान का सहयोगी सैफ अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दुश्मन देश भारत को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से इश्क और मुश्क छिपाने से नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में सभी को पता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से ऑक्सीमीटर देने का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि ऑक्सीमीटर लोगों की जान बचाने के लिए बांटे जा रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने बीजेटी से सांसद अनुभव मोहंती एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनकी परेशानी की वजह है उनकी पत्नी। सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने 15 साल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो 4.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत गायक देश राज पटेरिया का निधन हो गया। वे 67 साल की उम्र के बताई जा रही है।
केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है जबकि दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने 3 पायदान ऊपर छलांग लगाई। मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। आपको बता दें कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इस राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते शहर में कई महीनों से बस सेवा स्थगित थी। बिहार के मुंगेर जिले में 8 माओवादियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बंद की गई निजामुद्दीन दरगाह आज से सभी लोगों के लिए खोल दी गई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में दुर्गा उत्सव का आयोजन करने की छूट देने का निर्णय लिया। इसके तहत अब झांकी लगाई जा सकेगी। दुर्गा उत्सव का आयोजन में एक समय में 100 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर पाबंदी रहेगी। कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। संसद के 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए संसद परिसर में शिविर शुरू हो गया है। संसद के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना जैसे लक्षणों वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा, जबकि बाकी का रैपिड टेस्ट होगा। विदेशों से आयातित होने वाले पौधों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए देश का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर उत्तराखंड में बनाने जा रहा है। पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर में यह पता लग सकेगा कि विदेशों से आयात होने वाले पौधों से कोई ऐसा रोग तो नहीं आ रहा जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचे। सरकार ने इस सेंटर को स्थापित करने के लिए 20 एकड़ भूमि की तलाश शुरू कर दी है। पौड़ी, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जिले में भूमि की तलाश चल रही है। कोरोना महामारी के कारण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण अब और देर हो सकती है। रेलवे ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 से 6 महीने में प्रोजेक्ट के शुरू होने का वास्तविक समय पता चल जाएगा। जैसे ही कोरोना की स्थिति सुधरेगी, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 4.3 बताई जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार शाम को हुई 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। 2 घंटे की इस बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर नदियों सी हालत देखने को मिली। कई पौष इलाके में भी जलभराव नजर आया। हरियाणा के सोनीपत में मूर्थल के 2 ढाबे अमरीक, सुखदेव और गरम थरम पर मौजूद कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने दोनों ढाबों को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों ढाबे अनिश्चितकाल के लिए सील रहेंगे, क्योंकि यहां कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होना है और इसके लिए प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने स्वतंत्र दल महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के सदस्यों की सूची में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन का नाम भी शामिल किया है। संगठन ने विश्व से 11 लोगों को इस स्वतंत्र दल का सदस्य बनाया है। इन सदस्यों का चुनाव न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरिया राष्ट्रपति एलन जॉनसन ने किया है। देश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 80,000 से ज्यादा निकल के मामले सामने आए और अब 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ ही भारत में अब संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। भारत ने ब्राजील को पछाड़ दिया और उससे भी आगे अब केवल अमेरिका है। उन्नाव में MLC अजीत सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उनके छोटे बेटे ने अस्पताल में महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। मसूरी में आप कार्यकर्ता ने CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार का विजन नहीं है, जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
अनूपपुर में उप सरपंच संतोष टंडन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। संतोष टंडन पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ नकली जाति बनाकर उप सरपंच बनने का आरोप है। प्रयागराज पुलिस ने 4 सरिया चोरों को गिरफ्तार किया। 40 टन सरिया से लदी टेलर को लूटने का आरोप था। बागपत में छात्र पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। अपशब्द बोलने का विरोध करने पर दबंगों ने छात्र की हत्या कर दी। अथवी में एसटी रिजर्वेशन को लेकर कोली समाज के मुखिया राजू ने डीसीएम पर निशाना साधा और कहा कि डीसीएम प्रमुख नेता होते हुए भी आरक्षण लागू कराने में नाकाम रहे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि नक्सलवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए सीएम ने बटालियन की मांग की है। बिछुआ में 4 महीने बाद भी किसानों को गेहूं का भुगतान नहीं मिला। किसान कलेक्टर से लेकर सीएम तक गुहार लगा रहे हैं। छिंदवाड़ा में शिक्षकों ने काला दिवस मनाया। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हल्द्वानी में विधायक राजेश शुक्ला ने हॉट मिक्स निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि त्रिवेंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। यूपी के गाजीपुर में पूर्व प्रधान नूर मोहम्मद की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यूपी के मैनपुरी में विवाहिता का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। भवानीखेड़ा के गांव में बुजुर्ग महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पंजाब के भटिंडा में अकाली दल के नेता सुखप्रीत संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मनावर में निजी स्कूल के शिक्षकों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया। हरियाणा के घरौंडा में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन हुआ, जहां 3 अध्यादेश के विरोध में किसान और आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में बीजेपी विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। विधायक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए ऑडिट नियमों में संशोधन किया। बैंकों को अपने ऑडिटरों के LFAR समय से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोरोना के बाद भी एसी कोच के रेल यात्रियों के अब अपने कंबल और बेडशीट के साथ यात्रा करनी होगी या फिर यात्रियों को सिंगल यूज वाली बेडशीट दी जाएगी। कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए स्पाइस जेट ने खास सुविधा शुरू की। अब एक यात्री अपने लिए लाइन की सभी सीटें बुक कर सकेगा। टीसीएस ग्रामीण इलाकों में डिजिटल टीचर्स तैयार करेगी। टीसीएस ने 15 दिन का फ्री कोर्स लॉन्च किया है। एसबीआई ने गोल्ड लोन की ब्याज दर में कटौती की। अब 7.50% ब्याज पर 50 लाख तक का पर्सनल गोल्ड लोन मिलेगा। ओयो के भारतीय कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। 6 महीने और छुट्टी लेनी होगी या फिर इस्तीफा देना होगा। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी किया। अब हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों को बीमा कंपनी आकर्षण ऑफर दे सकेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3.8 अरब चढ़कर $541.43 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। चालू वित्तीय वर्ष में देश के कपड़ा निर्यात में 40% की वृद्धि की उम्मीद है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कपड़ों पर अधिक फोकस किया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 2,70,43,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले और इसी के साथ भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि ब्राजील तीसरे पर है। दुनिया में 24 घंटे में 4,634 लोगों की जान कोरोना से चली गई। अब
और इसी के बाद साथ आपको बता दें कि अब तक 8 लोग 42,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से निपटने में सरकार के ढीले रवैये के चलते 1000 से ज्यादा डॉक्टर नेशनल हेल्थ सर्विस छोड़ना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधा। हैरिस ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अकेले डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना के लिए बनने वाली वैक्सीन सभी जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, नहीं तो संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ सकता है। जापान के दक्षिण पश्चिम में अगले कुछ दिनों से तूफान हैशन के टकराने की उम्मीद है। तूफान के खतरे को देखते हुए जापान सरकार ने तटीय इलाकों में 22,000 सैनिक तैनात किए हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने तालिबान के 46 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं सेना के इस ऑपरेशन में 37 तालिबानी घायल भी हुए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से उनका देश मुश्किल में है और ऐसे वक्त में उन्हें मित्र देशों से मदद नहीं मिल सकी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक नई लंबी रेंज की मिसाइल का ऐलान जल्द ही करने की तैयारी कर ली है। यह मिसाइल अमेरिका तक हमला करने की क्षमता रखती है। बांग्लादेश की एक मस्जिद में एयर कंडीशनर में धमाका होने से आग लग गया। आग में झुलसने से 17 लोगों की मौत हो गई। फिल्म छिछोरे के 1 साल पूरे होने पर एक्टर श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का शनिवार को 82 साल की उम्र में निधन हो गया। कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई पुलिस को लेकर विवादित ट्वीट करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में 2 शिकायत दर्ज हो गई है। मोस्ट डिजायरेबल विमेन ऑन टेलीविजन 2019 का ऐलान कर दिया गया, जिसमें हिना खान के सभी को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। आज जारी होगा आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल। यूएई में 19 सितंबर से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। एक एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत आईपीएल में कुल 60 मैच खेले जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने की इजाजत देने के लिए अपने तेज गेंदबाज रहमान को एनओसी देने से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बेल ने घरेलू सत्र 2020 के आखिर में संन्यास लेने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिच क्लेटन को गेंद पर सैनिटाइजर लगाना महंगा पड़ गया। उन्हें निलंबित कर दिया गया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।